सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कमिश्नरी सभागार के सभागार में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम, मतदान के लिए दिलाई गई शपथ। छक्कर शराब पीने के बाद युवक ने पड़ोसी व उसके पत्नी को मारा चाकू, पति की मौत। हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में देश भर से जुटे संत समाज के करीब 200 संत। भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण और राजनीति की दिशा पर हुई चर्चा। और महाशिवरात्रि के पूर्व नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा द्वार विश्वनाथ धाम से दशाश्वमेध घाट तक चलाया स्वच्छता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। देश भर से जुटे संत समाज के करीब 200 संतों ने दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में विमर्श कार्यक्रम के दौरान भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण और राजनीति की दिशा पर चर्चा की। देश भर में जुटे संत समाज के करीब 200 संतों ने दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में विमर्श कार्यक्रम के दौरान भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण और राजनीति की दिशा में चर्चा की। यहाँ अखिल भारतीय संत समिति की ओर से सांस्कृतिक विमर्श विषय पर विशिष्ट जनों ने उद्बोधन दिया। विमर्श कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे। कार्यक्रम में संतों ने कहा कि अब भारत में धर्म और संस्कृति के पुनर्जागरण का समय है। देश तोड़ने वाली विचारधारा के विरुद्ध और धर्म के संरक्षण को लेकर हम एक मत हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने मंच पर संबोधन में कहा कि हमारी सभ्यता इसलिए बची है क्योंकि अच्छे हाथ में देश की बागडोर है। भगवान राम की अयोध्या आने पर हम दीपावली मनाते हैं, मगर अयोध्या में दीपावली के लिए 500 साल का इंतजार करना पड़ा। हमारे देश में आज़ादी के 75 साल बाद यह काम हुआ। आप लोगों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी की सरकार में शिक्षा का दायित्व मुझे दिया गया। संत समाज से कहा कि आपने संघर्ष किया है। हिंदू समाज कम चीज़ों में विभोर हो जाती है। हम तो जड़ को भी प्रभु मनन वाले लोग हैं। नास्तिक और चार्वाक को भी हमने महिमा मंडित किया है। एक नेता का बयान आया कि हमें भगवा पर आपत्ति है। मैं उन्हें बता दूं, हम भगवा में किसी व्यक्ति को नहीं देखते। यह हमारी सभ्यता का प्रतीक है। और दुनिया देख रही है भारत की ताकत बढ़ेगी कब? जब उत्तर प्रदेश में भारत की ताकत बढ़ाने वालों की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए आप इस जिम्मेवारी को, इस परम कर्तव्य को आप निभाने वाले हो, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। आपने व्यक्तिगत रूप में हमें सौभाग्य दिया, आपकी सानिध्य प्राप्त करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां भाजयुमो ने उनका जोरदार स्वागत किया। बेंगलुरु साउथ से भाजपा के सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या सोमवार को वाराणसी पहुंचे। सूर्या वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां तेजस्वी सूर्या के समर्थन में सैकड़ों भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व जीत होने जा रही है। तेजस्वी सूर्या ने दर्शन के पहले कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की लहर है। भाजपा की अभूतपूर्व जीत पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। तेजस्वी ने कहा कि इस जीत में भाजयुमो की अहम भूमिका होगी। आज मेरे साथ देश भर के युवा मेरे साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। दर्शन पूजन के बाद ये सभी सदस्य युवा मोर्चा की पूरी श्रद्धा और ताकत के साथ योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी के मार्गदर्शन में विधानसभा चुनाव में वाराणसी के मतदान में अधिक से अधिक भाजपा को वोट दिलवाने के अभियान में लग जाएंगे। इस बार हम पिछली बार से भी अधिक सीटों पर जीत रहे हैं। कि हवा एक ही बात कह रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी जी और मोदी जी का ही लहर है। भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत पूरे उत्तर प्रदेश में होगा और इस जीत में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का अहम भूमिका होगा। और आज बनारस में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए हम सब लोग, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग, पदाधिकारी लोग, देश भर से हम सब लोग आए हैं। दर्शन प्राप्त करके ताकत के साथ, श्रद्धा के साथ आने वाले दिन में देश की सेवा हम सब लोग करेंगे। महाशिवरात्रि के पूर्व नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा द्वार विश्वनाथ धाम से दशाश्वमेध घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। नमामि गंगे की टीम ने सबसे गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की।
महाशिवरात्रि के पूर्व नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा द्वार विश्वनाथ धाम से दशाश्वमेध घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान गंगा किनारे गंदगी कर रही अनेकों वस्तुओं को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। गंगा द्वार के सामने गंगा किनारे पड़े पॉलिथीन, कपड़े, खाद्य पदार्थों के पैकेट आदि को बटोरा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में टीम की महिला और पुरुष सदस्यों ने सभी से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। महाशिवरात्रि के पूर्व सभी 84 घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें संकल्प लेना होगा कि हमें अपनी गंगा को मैली नहीं होने देना है। हमें बाबा विश्वनाथ को साक्षी मानकर गंगा के संरक्षण की शपथ लेनी होगी। जन भागीदारी सुनिश्चित कर गंगा निर्मलीकरण में हाथ बटाना होगा। श्रमदान में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, रश्मि साहू, पुष्पलता वर्मा, रेणु जायसवाल, सोनू, मधु श्रीवास्तव, मुक्ता सलूजा आदि उपस्थित रहे। गंगा द्वार बाबा विश्वनाथ का जो नवनिर्मित द्वार है, जहाँ से गंगा का द्वार बनाया गया है और वहाँ से लेकर दशाश्वमेध घाट तक हम स्वच्छता करें और सबको स्वच्छता की अपील करें। उद्देश्य इतना है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर हमारे जो पौराणिक घाट हैं वह साफ सुथरे दिखाई दें और आगे निरंतर गंगा निर्मलीकरण का कार्य हमारे माध्यम से लोगों को जागरूक करने का जो उद्देश्य है वो निरंतर होता रहे। हम अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी संकल्प लें कि हम मिलकर अपनी गंगा के निर्मलीकरण के लिए कार्य करेंगे, गंगा घाटों, गंगा किनारे की साफ सफाई रखेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व हमको यह भी संदेश देता है। आगामी 3 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संयुक्त रैली प्रस्तावित है। आगामी 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संयुक्त रैली प्रस्तावित है। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा एवं समाजवादी योजन सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव ने मैदागिन स्थित पराणकर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। किरणमय नंदा ने कहा कि यह संयुक्त रैली पूरे प्रदेश में हो रहे परिवर्तन को निर्णायक स्वरूप प्रदान करेगी। अभूतपूर्व बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, व्यापारियों के उत्पीड़न और किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अखिलेश यादव एवं ममता बनर्जी की यह रैली उत्तर प्रदेश की जनता को बीजेपी के कुशासन से मुक्त करने का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। 3 मार्च सुबह 10 बजे ममता जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में आने वाले मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा रैली होगा और रैली को संबोधित करेंगे। सुबह बनारस के बैनर तले मैदागिन स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में लोगों को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाराणसी में 7 मार्च को होने वाले चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को वोट देने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागिन स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में छात्राओं के बीच एक जागरूकता अभियान चलाया गया। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता बनर्जी एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी ने सभी काशीवासियों से विनम्र निवेदन के साथ कहा कि आप सभी लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस दिन को मतदान दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि सभी त्योहार प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन यह त्योहार 5 वर्षों पर आता है। इसलिए आप अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग अवश्य करें। मतदान कर हम 5 साल के लिए अपने देश का भविष्य तय करते हैं। हमारा वोट ही लोकतंत्र के प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम निष्ठापूर्वक मतदान के प्रति खुद जागरूक होने के साथ ही अन्य लोगों को जागरूक करें। सभी छात्राओं को यह संकल्प दिलाए हैं कि वे अपने अपने घरों पर जाकर अपने माता पिता, भाई बहनों और आसपास के पड़ोसियों को जागरूक करेंगी कि वह जाकर मतदान करें। मतदान 5 साल में एक बार आता है। यह एक महान पर्व है, इसको हर्षोल्लास के बीच मनाएं। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग इस दिन जो है छुट्टी मनाकर घर पर ही रहते हैं, तो हमारे बच्चों से यह अपील किया गया कि वो अपने घर जाकर और अपने परिवार के साथ उन लोगों को जागरूक करें, वो मतदान। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सुबह बनारस क्लब की तरफ से ये आयोजन था, जिससे हमारे बच्चे अपने घरों में जाके अपने गार्जियंस को भी अवेयर करें
और जो 18 साल के बच्चे हैं वो खुद ही मतदान करें और अपने अड़ोस पड़ोस को भी जागरूक करें। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम इन स्टूडेंट्स के माध्यम से सबको जागरूक कर सकते हैं। कमिश्नरी सभागार के ऑडिटोरियम में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी व वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने किया। कमिश्नरी सभागार के ऑडिटोरियम में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी व वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी लोगों को मतदान करने के लिए और मतदान के लिए उत्साहित और मोटिवेशनल करने के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोगों के साथ ही व्यापार मंडल और इंडस्ट्रीज के लोग शामिल हुए, जिन्हें संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हम सभी लोग 7 मार्च को मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करेंगे और इसके लिए अपने अगल बगल के लोगों के साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे मतदान करने के लिए, क्योंकि वाराणसी का जो हर एक 5 वर्ष में चुनाव होता है उसमें प्रतिशत की संख्या हमेशा कम रहती है। यह प्रतिशत की संख्या इस बार 80 से 90 होनी चाहिए। डीएम ने लोगों से आग्रह किया कि वोटिंग के दिन 7 मार्च को कोई भी बहानाबाजी नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बनाएंगे और वह अपना मतदान जाकर जरूर करेंगे। जितने भी प्रतिष्ठित व्यापार मंडल हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं, जितने क्लब हैं, जितनी संस्थाएं हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, सारे शहर के गणमान्य लोग करीब 150-200 यहाँ पे उपस्थित हैं और आज सबने शपथ ली है कि हम लोग सारे लोग 7 मार्च को मतदान करेंगे। अपने संगठनों से जुड़े हुए सभी लोगों का मतदान भी 7 मार्च को कराएंगे और वाराणसी का जो कम पोलिंग प्रतिशत रहता है उसको बदल के अब की बार 80-90% लेके जाएंगे। आज शपथ के माध्यम से बहुत एक सशक्त मैसेज जनपद में देने का प्रयास है कि 4-5 दिन में सभी मतदाताओं की एक ऐसी हम लोग कैटेगरी तैयार कर दें जो डेडिकेट हो जाए कि 7 मार्च को वो जाके पोलिंग करें। किसी भी बहाना जो भी कोई बना सके उसको ख़त्म करें, जनपद में ही रहें उस दिन और एक दूसरे पे प्रेशर डाल के सब लोगों की वोटिंग कराएं। तो एक बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम इस बैठक का रहा है और वाराणसी के सभी प्रबुद्धजनों ने जो आज यहाँ उपस्थित है, पहले भी अन्य कार्यों में बहुत बड़ा सहयोग करके जनपद में बहुत एक अच्छा नाम स्थापित किया है। उसी को दोबारा हम लोग एक टेस्टेड चीज़ को ही दोबारा टेस्ट कर रहे हैं और सब लोगों को इस काम में सम्मिलित किया गया है कि ये जो हमारा सामूहिक जिम्मेदारी का काम है, जो पोलिंग कराने का कार्य है, उसको 90% से ज़्यादा 7 मार्च को पूरा। महाशिवरात्रि पर इस बार बाबा की मंगला आरती में कुल 850 भक्त शामिल होंगे। कुल 850 टिकट की बिक्री हुई है। सीईओ सुनील वर्मा ने बताया कि टिकट बिक्री पर रोक लगाई गई है। पहली बार बाबा को जल अर्पित करने श्रद्धालु गंगा स्नान कर सीधे गेटवे कॉरिडोर जाएंगे। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आते हैं। महाशिवरात्रि पर बाबा के मंगला आरती में 850 भक्त शामिल होंगे। कुल 850 टिकट की बिक्री हुई है। सीईओ सुनील वर्मा ने बताया कि टिकट बिक्री पर रोक लगा दी गई है। शिवरात्रि पर प्रत्येक टिकट दर 2001 रुपये रखा गया था। उन्होंने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल टीम मुस्तैद रहेगी, साथ ही पेयजल की उपलब्धता भी रहेगी। वहीं इस वर्ष काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को बिल्कुल अलग ही अनुभूति होगी। पहली बार भक्त गंगा स्नान के बाद सीधे गेटवे ऑफ कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ के दरबार जा सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। खिड़कियां और राजघाट से नाव के जरिए भक्त ललिता घाट पहुंचेंगे, फिर गंगा जल लेकर सीधे भक्त बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाकर उनका जलाभिषेक कर सकेंगे। इसके अलावा मंदिर प्रशासन की ओर से जारी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट ऐप पर रजिस्ट्रेशन के जरिए दर्शन के लिए अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि अब तक इस ऐप पर दर्शन के लिए हजारों भक्तों ने स्लॉट की बुकिंग कर ली है। भक्तों के आवागमन का रूट भी निर्धारित हो गया है। महाशिवरात्रि पर जिस गेट से भक्त जाएंगे उसी गेट से निकलेंगे। दिव्यांग बुजुर्ग 4 नंबर से जाएंगे। मैदागिन से गदौलिया गेट और नंदू फारिया से गदौलिया तक स्टील की बैरिकेडिंग लगी है। संपूर्ण पुलिस व्यवस्था को 5 जोन और 20 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में जो है डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को और जो सेक्टर हैं उसमें निरीक्षक रैंक के अधिकारी को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो है सुपर जोन में एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। घाटों में रिवर पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। घाटों में बैरिकेटिंग भी कराई गई है जिससे कि कोई भी व्यक्ति गहरे पानी की तरफ न जाए। इस संबंध में बोर्ड भी लगाए गए हैं। गंगा जी में
नाव में बैठ कर के जल पुलिस के जवान ये लाउड हीलर के माध्यम से लोगों को आगाही भी करते रहेंगे, जिससे किनारे की तरफ ही लोग स्नान करें। निर्धारित क्षमता से अधिक कोई भी नाव में व्यक्ति नहीं बैठेंगे। जो उसकी क्षमता है उसी क्षमता के अनुरूप ही वाहन में नाव में श्रद्धालु बैठेंगे। इसका भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। और यहाँ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचायक अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. चुनाव निर्वाचन आयोग के फॉर्मेट C1 के तहत मैं गिरीश, प्रत्याशी 386 शिवपुर विधानसभा वाराणसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर जमीन संबंधित विवाद में 3 मुकदमा लंबित है, जो वाराणसी के स्पेशल जज SC/ST व ACGM की कोर्ट में विचाराधीन है। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. चुनाव निर्वाचन आयोग के फॉर्मेट C1 के तहत मैं सुशील सिंह, प्रत्याशी 382 सैयद राजा विधानसभा चंदौली, यह घोषणा करता हूं कि मेरे ऊपर मात्र एक मुकदमा है, वह भी राजनीतिक है, जो जनता की सेवा करते वक्त दर्ज हुआ है। हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। चुनाव निर्वाचन आयोग के फॉर्मेट C1 के तहत मैं गिरीश, प्रत्याशी 386 शिवपुर विधानसभा वाराणसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर जमीन संबंधित विवाद में 3 मुकदमा लंबित है, जो वाराणसी के स्पेशल जज SC/ST व ACGM की कोर्ट में विचाराधीन है। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। चुनाव निर्वाचन आयोग के फॉर्मेट C1 के तहत मैं सुशील सिंह, प्रत्याशी 382 सैयद राजा विधानसभा चंदौली, यह घोषणा करता हूं कि मेरे ऊपर मात्र एक मुकदमा है, वह भी राजनीतिक है, जो जनता की सेवा करते वक्त दर्ज हुआ है।
सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के सभागार में मतदान जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। वाराणसी के नदेसर स्थित डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के सभागार कक्ष में मतदान जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश हरि किशोर तिवारी ने सभी राज्य कर्मचारियों से आह्वान किया कि 7 मार्च को मतदान करने के लिए जरूर जाएं और अपने घर और सभी परिवार के लोगों को भी साथ ले जाएं। वहीं शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि आप देख रहे होंगे, हम सभी उत्तर प्रदेश में इस बार मतदाता अपना मत का प्रयोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी पेंशन की बात है वह सरकार हम लोगों की नहीं सुन रही है। लेकिन इस बार मतदान करने के लिए सभी लोग जागरूक हैं और सभी के परिवार के लोगों के द्वारा भी इस बार मत का प्रयोग लोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार हम लोगों की बातें सुनेगा उसी की सरकार बनाई जाएगी। जो सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने का वचन दी है, हम लोग उसी पार्टी को वोट करेंगे और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दीपेंद्र श्रीवास्तव, हिमांशु श्रीवास्तव, दिवाकर द्विवेदी, शैलेंद्र पांडे, सुशील त्रिपाठी, शिवबरन यादव, डॉक्टर रविंदर यादव, शशिकांत श्रीवास्तव, रामचंद्र गुप्ता सहित कई वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। तो कर्मचारी उस बात का जवाब देने के लिए इस बार आप देखेंगे कि बहुत उत्साह के साथ बूथों पे अपना मतदान कर रहा है, परिवार के साथ 100% मतदान कर रहा है। तो मतदान जागरूकता के उद्देश्य से आज ये बैठक रखी गई है। सौभाग्य की बात है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी जी उपस्थित हैं, महामंत्री शिवबरन यादव जी आए हुए हैं, कलेक्टेड कर्मचारी संघ के सुशील त्रिपाठी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये अपने संगठनों से ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार अधिक से अधिक मतदान कराएं। इस उद्देश्य से आज ये बैठक की। अस्सी स्थित छोटा नागपुर बगीचे में भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा राष्ट्रवाद और मतदान विषय पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ। रविवार की देर शाम 80 स्थित छोटा नागपुर बगीचा में भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा राष्ट्रवाद और मतदान विषय पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रबुद्ध सम्मेलन में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के अंदर प्रजातंत्र आत्मा में बसती है। प्रजातंत्र प्रक्रिया का ही परिणाम है कि वर्तमान हालात में रूस और यूक्रेन दोनों ही देश भारत की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश से ऐसे देश में ही महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है, तभी कृष्ण राधा की बजाय राधा कृष्ण, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, राम सीता की जगह सीता राम कहते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का नेतृत्व करना चाहिए, इसलिए कि नरेंद्र मोदी यहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी अगुवाई कर रहे हैं, जिसके कारण दुनिया में महाशक्ति की परिभाषा बदल रही है। उन्होंने प्रबुद्ध जनों से आग्रह किया है कि प्रजातंत्र में आपका एक एक मत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा तथा 7 मार्च को भारी से भारी मतदान करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी जितेंद्रानंद ने किया। संचालन डॉक्टर सुनील मिश्रा तथा विषय प्रस्तावना भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने रखा तथा धन्यवाद ज्ञापन काशी विद्वत परिषद के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने किया। छोटा प्रांत कर दे तो शायद अच्छा समझेगा, ऐसा आता है। आपके मन में कभी कभी आता है कि पूर्वांचल बन जाता तो बढ़िया, फिर कहीं कोई कहता कि हमको हरित प्रांत दे दो, लेकिन मैं उत्कल से आता हूँ। मेरे प्रांत की आकार आपसे 1/4, आपका 80 लोकसभा सदस्य मेरे तो 1/4। मैं उत्तर प्रदेश में सघन रूप में पूरा प्रदेश को 2 चक्कर काटने के बाद आज एक आप लोगों के साथ जिम्मेवारी के साथ एक बयान देता हूँ। इसी दिन उत्तर प्रदेश आज के रूप में कोई भी परिवर्तन होगा, भारत आज के भारत के रूप में यही रहेगा। सारनाथ थाना क्षेत्र के अक्था के सत्संग नगर के पास रविवार रात करीब 11 बजे पड़ोसी ने 35 वर्षीय राजा बाबू नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। सारनाथ थाना क्षेत्र के अक्था के सत्संग नगर के पास रविवार रात करीब 11 बजे पड़ोसी ने 35 वर्षीय राजा बाबू नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए राजा बाबू की पत्नी रूबी पर भी ताबड़तोड़ वार कर उसे घायल कर दिया गया। रूबी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में मारपीट के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। कॉलोनी में तीसरी मंजिल पर आवास में राजा बाबू 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। उसके ठीक नीचे दूसरी मंजिल पर राजेश परिवार के साथ रहता है। बताया जा रहा है कि राजेश शहर में एक राजनीतिक रैली से होकर आया।
छक कर शराब पी, रात करीब 11 बजे गाली गलौज करने लगा। ऊपर से राजा बाबू उसके दरवाजे पर आया। इस दौरान विवाद और मारपीट के बाद राजेश ने चाकू से हमला कर दिया। पेट में ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। वह भागकर ऊपर अपने आवास में गया तो उसकी हालत देखकर पत्नी अवाक रह गई। राजेश ने उसकी पत्नी को भी घायल कर दिया। घटना के बाद राजेश परिवार समेत फरार हो गया है। सारनाथ पुलिस तलाश में जुटी हुई है। अरे अच्छा, बात में होता था, उतने पे वो रूबी मामी नीचे चली गई और वो पान के पति के ऊपर हाथ छोड़ दिए, ऐसे बोल रही थी। फिर रूबी मामी वो बोल रहा था कि उसकी वाइफ ने उसको चक्कू दी थी, तो वो बोल रहा था कि तुम लोग डरो मत, हम तुम लोग को मारेंगे नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे। तब वो मार दिया। मौत हो गई? हाँ, राजा मामा का मौत हो गया। जो मरे उनका क्या नाम है? राजा बाबू, उनकी वाइफ है राजा बाबू का। उनका क्या नाम है? रूबी। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह के उत्सव के तहत भगवान शिव को हल्दी लगाने की रस्म निभाई गई। महादेव को भांग व ठंडई का भोग लगाया गया। मांगलिक गीतों से महंत आवाज गुंजयमान रहा। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह के उत्सव का क्रम रविवार से विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर भी आरंभ हो गया। टेढ़ी में स्थित महंत आवास पर बाबा के रजत विग्रह का प्रतीक आगमन हुआ। संध्या बेला में शिव को हल्दी लगाई गई। बाबा को ठंडई, पान और मेवे का भोग लगाया गया। इसके पूर्व बसंत पंचमी पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ की प्रतिमा का तिलकोत्सव हुआ था। हल्दी की रस्म के लिए गवनरियों की टोली संध्या बेला में महंत आवास पर पहुंची। सायंकाल बाबा का सजीव रत्न मिश्र ने विशेष राशि स्वरूप में श्रृंगार कर आरती व भोग लगाया। एक तरफ मंगल गीतों का गान हो रहा था, दूसरी तरफ बाबा को हल्दी लगाई जा रही थी। बाबा के तेल हल्दी की रस्म महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में हुए। मांगलिक गीतों से महंत आवाज गुंजयमान हो रहा था। ढोलक की थाप और मंजीरे की खनक के बीच शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य की कामना पर आधारित गीत गाए गए। ये परंपरा क्या है? ये परंपरा अक्षुण्ण है और रहेगी, क्योंकि आज के दिन हल्दी तेल लगता है, परसों जो बाबा का विवाह होगा। कल बाबा को महामृत्युंजय के यहाँ से बारात निकलेगी, शिव बारात, जो बड़ी ही अद्भुत और निराली होती है। दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में 31वें शिवरात्रि संगीत महोत्सव की शुरुआत हुई। 31वें शिवरात्रि संगीत महोत्सव की पहली निशा विश्वविख्यात सारंगी वादक एवं पद्मश्री लाखा खान के नाम रही। दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के प्रांगण में सेठ किशोरी लाल जालान सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में प्रख्यात संत रमेश भाई ओझा के पावन सानिध्य में आयोजित शिवरात्रि संगीत महोत्सव के पहले दिन रविवार को कलाकारों ने भगवान नटराज को शास्त्रीय संगीत से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जोधपुर राजस्थान से आए मुल्तान घराने के सारंगी वादक लाखा खान ने सबसे पहले गणेश वंदना से शुरुआत की। उसके बाद राग बिलावत 8 मात्रा में निबद्ध शिव भजन आज तो हमारे भाग महादेव आए प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके बाद राग असवारी में लंका जीत कर पधारे तथा अंत में राग पहाड़ी में पुरी में आनंद भयो मेरे घर आए लक्ष्मण राम पेश कर वातावरण राममय कर दिया। उनके साथ संगत सारंगी पर पप्पू खान, ढोलक पर दाने खान एवं हारमोनियम पर शकुन खान ने संगत किया। इससे पूर्व पहली निशा का शुभारंभ पारंपरिक कथक नृत्य से हुआ। काशी की उदयमान कलाकार रीचा जालान ने सबसे पहले सांवरा गिरधर मोरे मन भायो रे प्रस्तुत किया। आरिका क्लान ने ऐसो मनमोहन रचो श्याम पर कथक प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। महोत्सव का शुभारंभ रमेश भाई ओझा भाई श्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, किशन जालान, केशव जालान आदि उपस्थित रहे। सिगरा स्टेडियम में चल रहे रामलाल स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में शिवाय क्रिकेट क्लब ने BBCA को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित 5वें स्वर्गीय पंडित रामलाल मिश्रा स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में सोमवार को सिगरा स्टेडियम में खेले गए मैच में शिवाय क्रिकेट क्लब ने BBCA को 192 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
सुबह शिवा क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता। वो पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 ओवरों में 8 विकेट पर 286 रन बनाए। शिवा क्रिकेट क्लब की ओर से ऋषभ मिश्रा ने 18, अभिषेक यादव ने 33, अंशुमान पांडे ने अभिजीत 109 रन और सिद्धार्थ दास ने 96 रन बनाए। बीबीसीए की ओर से अभिषेक सिंह ने 2, पंकज प्रजापति ने 2, प्रद्युम्न, सुनील और आशीष देव ने 1-1 विकेट लिए। जवाब में 287 रनों का विजय लक्ष्य लेकर उतरी। बीबीसीए की टीम 24.3 ओवरों में 94 रनों पर ऑल आउट हो गई। बीबीसीए की ओर से प्रद्युम्न राय ने 33 रन, सौरभ सिंह ने 15 रन व सुनील प्रजापति ने 10 रन बनाए। शिवाय क्रिकेट क्लब की ओर से मुनींद्र मौर्य ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए। विराट जायसवाल ने 2 और सिद्धार्थ दास ने 1 विकेट लेकर बढ़िया गेंदबाजी किया। कांसी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा चिरईगांव स्थित प्रेम ज्योति विकलांग स्कूल में आयोजित सेकंड मिस्टर काशी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप रविवार को संपन्न हुआ। कांसी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में 27 फरवरी रविवार को चिरईगांव स्थित रुस्तमपुरा चौराहा स्थित प्रेम ज्योति विकलांग स्कूल में सेकंड मिस्टर काशी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता कई भार वर्गों में हुआ। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैसल महतो के संचालन में आयोजित इस प्रतियोगिता का प्रोग्रेसिव टाइटल का खिताब विश्वनाथ प्रताप, मसल मैन का खिताब प्रिंस कुमार व टाइटल का खिताब आदिल खान को दिया गया। 0 से 50 किलो भार वर्ग में पहला स्थान पर प्रिंस कुमार, दूसरा स्थान आरिफ व तीसरा विश्वजीत को मिला। 50 से 55 किलो भार वर्ग में पहला स्थान समर, दूसरा स्थान विष्णु चौरसिया व तीसरा स्थान मोहम्मद शहजाद को मिला। 55 से 60 किलो भार वर्ग में पहला स्थान विश्वनाथ प्रताप, दूसरा स्थान संदीप बंसल, तीसरा राशिद जमाल को मिला। 60 से 65 किलो भार वर्ग में पहला स्थान आकाश दुबे, दूसरा स्थान विकास पांडे व तीसरा स्थान सुजीत कुमार को मिला। 65 से 70 किलो भार वर्ग में पहला स्थान जिसान को, दूसरा स्थान वसीम अकरम व तीसरा स्थान समनान ने प्राप्त किया। 70 किलो से अधिक भार वर्ग में आदिल खान ने पहला स्थान, शिवम ने दूसरा स्थान, शिवम व गौरव वर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। फिटनेस फिजिक्स रूप में पहला स्थान आदिल खान, दूसरा स्थान समनान व तीसरा स्थान वसीम अकरम ने प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में मोहम्मद सागिर, फैसुद्दीन खान, निसार अहमद, मयंक उपाध्याय व गोविंद झा थे। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मध्य प्रदेश से आई महिला बॉडी बिल्डिंग नैन्सी पांडे थी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।